भारत देश में दो चाय वाले बहुत फेमस हैं। एक तो है हमारे सबके चहेते हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और दूसरा है MBA चाय वाला। और दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन है कि जब सामान्य दुख तकलीफें आने पे लोग हताश हो जाते हैं, तब इन दोनों चाय वालों ने दुखों को, मुसीबतों को, तकलीफों को अदरक की तरह कूट करके जिंदगी की चाय को मसालेदार बना दिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, बहुत ही मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, इस चाय वाले का वार्षिक टर्नओवर है 4 से 5 करोड़। आज पूरे भारत देश में इनके 17 आउटलेट्स हैं। ये लोगों को फ्रेंचाइजी देकर चाय और चाहत के पाठ सिखाता है। इतना ही नहीं, इसने अपनी नई ब्रांचेस अब्रॉड यानी दूसरे देशों में भी खोलने का निश्चय किया है। तो दोस्तों, इस चाय वाले का नाम है प्रफुल्ल बिलोरे, और मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। ये लाखों लोगों के लिए, लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। तो प्रफुल्ल बिलोरे का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिले में एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उसका लक्ष्य था IIM से MBA करना, MBA करके बड़ा बिजनेसमैन बनना। प्रफुल्ल के माता पिता बेटे की सफलता के लिए हर खर्च करने के लिए, हर काम करने के लिए तैयार थे। 2.5 वर्षों तक प्रफुल्ल ने केट की तैयारी की, परंतु उसका परसेंट आया मात्र 90। जबकि आपको IIM में प्रवेश करना हो तो 99 से 100% आपको मिलने चाहिए। तो प्रफुल्ल को अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था, इसलिए वो हताश हो गया। उसने 1 सप्ताह तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और चिंतन किया। तो उसने सोचा कि बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए MBA करना जरूरी नहीं है, छोटी सी शुरुआत करके भी आप काफी सफलता हासिल कर सकते हो। धीरूभाई अंबानी, गौतम अदानी जैसे बिजनेसमैन ने छोटे छोटे धंधे से ही शुरुआत की थी। प्रफुल्ल ने सोचा, अब आगे की पढ़ाई नहीं करूंगा, अपना खुद का बिजनेस चालू करूंगा। प्रफुल्ल ने ये सारी बातें अपने परिवार के लोगों से छिपा कर रखी थी। वो एडमिशन का बहाना बना करके बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में घूमने के लिए निकल पड़ा और देखने के लिए कि दुनिया कैसी है, लोग किस तरह से जीते, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग क्या है। और सबसे बड़ी बात, उसने ये जो भारत भ्रमण किया वो बिना पैसों के किया। तो प्रफुल्ल का मानना है कि यदि आपकी नीयत साफ हो और जुबान मिठास हो तो दुनिया आपका स्वागत करती है। प्रफुल्ल का अंतिम पड़ाव था अहमदाबाद। उसे अहमदाबाद में रहकर लगा कि यहाँ के लोग सीधे और सरल हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, इसलिए उसने अहमदाबाद को अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय किया। प्रफुल्ल ने अपना पहला जॉब मैकडॉनल्ड्स में एक वेटर के रूप में शुरू किया। यहाँ टेबल साफ करना, सर्विस देना, छोटे मोटे काम करना, सफाई करना, ये सब उसके काम थे, और वेतन था 1 घंटे के 32 रुपए। प्रफुल्ल की ये जॉब उसके लिए MBA के समान थी। उसने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा। उसने बड़ी शिद्दत से सभी चीजों को सीखा। यदि आप पहले ही दिन से सेठ बनने का सोच रखते हो तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। शुरुआत तो आपको शून्य से ही करनी होगी। आपको जीवन में सीखने की तमन्ना हो, सब सीखने की गिनती हो, तो ही आप जीवन में सफल हो सकते हो। प्रफुल्ल ने अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा। उसने पाया कि भारत देश के हर कोने में एक चीज कॉमन है, और वो है चाय। हर व्यक्ति चाय पीता है, और अहमदाबादी तो हर मौसम में, हर मौके पर चाय पीता है। खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, सामान्य मिलते तो भी चाय पीते। तो उसने चाय की टपरी शुरू करने का निश्चय किया। 1 महीने तक योजना का एनालिसिस किया। उसने अपने पिता को फोन किया कि मुझे आगे पढ़ने के लिए 8,000 रुपये चाहिए। पिताजी ने 8,000 रुपये भेज दिए। प्रफुल्ल ने इन पैसों से चाय की किटली, चलनी, ग्लास, दूध, शक्कर खरीदे, और फिर भी इतना सब तैयारी करने के बावजूद भी उसे बिजनेस शुरू करने में 50 दिन का समय लगा, क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्योंकि उसके लिए शुरुआत में उसको लगा कि काफी छोटा काम मैं कैसे करूंगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और ठीक अहमदाबाद IIM कॉलेज के सामने चाय की टपरी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी, काफी हिम्मत जुटानी पड़ी। कभी जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई थी, तो शुरुआती जो चाय थी काफी खराब बनी। पहले दिन का बिजनेस था 150 रुपए, लेकिन प्रफुल्ल का जो तरीका था वो सबसे निराला था। वो डिश में बड़े अदब से चाय सर्व करता था, चाय के साथ रस्क देता था, टिश्यू पेपर भी देता था, और वो अपने
कस्टमर को छोटे छोटे कार्ड देता था जिन पे मोटिवेशनल थॉट्स लिखे होते थे, कोटेशंस लिखे होते थे। प्रफुल्ल IIM के स्टूडेंट से इंग्लिश में इंटरेक्ट करता था। लोगों के लिए कुतूहल का विषय था कि एक चाय वाला और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। और प्रफुल्ल की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी जुबान। कस्टमर सोचने में मजबूर हो जाता है कि इसकी जुबान ज्यादा मीठी है या चाय। दूसरे दिन का बिजनेस था दोस्तों 600 रुपए। अब प्रफुल्ल ने सोचा, प्रफुल्ल उस समय से दोस्तों अपनी चाय की टपरी चलाने के साथ साथ मैकडॉनल्ड्स में भी काम करता था, परंतु प्रफुल्ल ने सोचा कि ये जो बिजनेस है उसको फुल टाइम बिजनेस बनाना चाहिए, मुझे अपने बिजनेस पे ही ध्यान देना चाहिए। तो उसने मैकडॉनल्ड्स की जो नौकरी थी उसको अलविदा कह दिया। और 1 महीने बाद प्रफुल्ल की हर रोज 1000 कप से ज्यादा की सेल होने लगी। प्रफुल्ल की चाय पूरे एरिया में फेमस हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि उसे लोगों ने MBA चाय वाला टाइटल दिया। तो उस लोग उसे कहते कि चलो भाई MBA वाले की चाय पीने चलते हैं। तो उसने लोग कस्टमर का जो प्यार से दिया हुआ नाम था उसके आधार पर अपना नाम रखा MBA चाय वाला। MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद। तो इस तरह से प्रफुल्ल ने अपना नाम रखा MBA चाय वाला। और उसकी सेल जबरदस्त बढ़ने लगी, उसका तरीका निराला था, उसकी सर्विस निराली थी, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। तो इसके कारण जो आजू बाजू के जो टी स्टॉल वाले थे उनका बिजनेस हो गया ठप। तो जो दूसरे चाय वाले थे उन्होंने अपने सोर्सेस का उपयोग करके प्रफुल्ल की चाय की टपरी बंद करवा दी। ऐसे में प्रफुल्ल ने एक हैंड कार्ट खरीदी। इस हैंड कार्ट को चलाना किसी नौसिखी का काम नहीं होता। पहले दिन हैंड कार्ट सही ढंग से नहीं चला पा रहा था, क्योंकि हैंड कार्ट को आपको लेफ्ट और राइट में ले जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो दोस्तों वो जब हैंड कार्ट चला रहा था तो वो अब सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, पसीना बह रहा था। आंसू और पसीना एक साथ मिल गए, पर वो हिम्मत नहीं हारा। अब प्रफुल्ल ने एक हॉस्पिटल के कंपाउंड में परमिशन लेकर टी स्टॉल शुरू किया। प्रफुल्ल की बेहतरीन सर्विस और जुबान की मिठास के चलते प्रफुल्ल यहां भी अपना बिजनेस जमाने में सफल हुआ। अब दोस्तों MP में बैठे प्रफुल्ल के माता पिता को लग रहा था कि उनका बेटा अहमदाबाद में MBA कर रहा है। दूसरी ओर प्रफुल्ल के किसी चाहक ने उसका वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया और धीरे धीरे ये बात उसके माता पिता तक पहुंची। पिता के सर पे वज्रघात हुआ, उनकी सारी उम्मीदें टूट गई, परंतु अंत में उन्हें प्रफुल्ल के बिजनेस को स्वीकार किया। इसके बाद प्रफुल्ल ने अपने बिजनेस में नई नई टैक्टिक्स अपनाई, जैसे कि वैलेंटाइन डे के दिन जो सिंगल लोग थे उनको मुफ्त में चाय पिलाकर खूब पब्लिसिटी हासिल की। उसने स्टॉल पर माइक लगाकर लोगों का मनोरंजन करना शुरू किया। दूर दूर से लोग प्रफुल्ल के यहाँ चाय पीने आने लगे। प्रफुल्ल पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में चाय बनाता था, जहां वो काफी फेमस हुआ और इसके बदले उसे पैसे भी खूब मिलते थे। पैसे वाले लोग शादी वगैरह में प्रफुल्ल को चाय बनाने के लिए बुलाने लगे। प्रफुल्ल की तो निकल पड़ी है। आज की तारीख में भी प्रफुल्ल शादी के प्रसंगों में चाय बनाने का चार्ज 50,000 रुपए तक लेता है। तो प्रफुल्ल MBA चाय वाला के नाम से कंपनी बना ली है। वो इस ब्रांड से फ्रेंचाइजी देने लगा है। आज पूरे देश में उसके 17 आउटलेट्स हैं। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे एक सेलिब्रिटी बन गया है। प्रफुल्ल ने TEDx टॉक्स में नितिन गडकरी के साथ स्टेज शेयर किया था। पहले उसे जहां IIM में एडमिशन नहीं मिला था, परंतु आज IIM वाले MBA चाय वाले पर केस स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर लेने के लिए उसे बुलाते हैं। प्रफुल्ल की सफलता का सूत्र है ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ, यानी कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए और बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से हासिल होती है। और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो कल का इंतजार मत करो। शुभ काम आपके दिमाग में आया है तो आज ही जुट जाओ। दोस्तों आज का ये वीडियो बता रहा है कि यदि आप बड़े लक्ष्य से चाय भी बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो या तो आप प्रधानमंत्री बनोगे, नहीं तो MBA चाय वाला तो जरूर बन सकते हो। तो ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।